वालेकुम, मेरा नाम टीचर खुर्शीद हुसैन। आज हम सोशल साइंस से मुगल एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेसन में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था, बाबर था। एंड इसके बारे में जाना था हमने कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 को हुई थी। तो बाबर ने क्या किया था, अब्राहिम लोदी को हरा के मुगल सल्तनत स्टैब्लिश की थी दिल्ली और आगरा में। उसके बाद हमने देखा था कि बाबर किस तरह अपनी सल्तनत को स्टैब्लिश करता है और लास्ट में 1530 को उसकी डेथ हो जाती है। और हमने यह भी देखा था कि मुगल एम्पायर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक थे अर्ली मुगल्स एंड दूसरे थे लेटर मुगल्स। तो हमने अर्ली मुगल में से बाबर को डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम हुमायूं और अकबर को डिस्कस करेंगे। हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा होता है। हुमायूं ये 1530 से लेके 1540 एंड 1555 से लेके 1556 तक ये बादशाह बनता है। अब ये दो पीरियड्स क्यों हैं? वो इसलिए कि 1530 को हम जानते हैं कि बाबर की डेथ हुई थी और हुमायूं जो था वो नेक्स्ट किंग बन के सामने आया था। वो हुमायूं जो है ये बाबर का सन है। तो 1530 को ये अब थ्रोन बैठता है और 1540 तक, उसके बाद 1555 से 1560, ये दो डबल पीरियड्स क्यों हैं कि 1530 को जब ये थ्रोन पे बैठता है तो इसका जो बाप होता है बाबर, ये इसको बोलता है कि जो इसकी पूरी एम्पायर है वो चार भाई होते हैं इनमें डिवाइड कर दे। और हुमायूं ऐसा ही करता है और इसको डिवाइड कर देता है। डिवाइडेड ऑन विल ऑफ बाबर, क्या करता है, विल ऑफ अकॉर्डिंग टू द will of his father, Babur. He divided his empire into 4 parts. यानी कि इसके 4 भाई होते हैं और ये 4 पार्ट्स में अपने एम्पायर को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह हुमायूं जो है, इसके बावजूद जो सल्तनत होती है ये कमजोर होने लगती है। तो 1553 में ये बादशाह बनता है और 1540 में ये यहां से भाग जाता है पर्शिया। क्यों भागता है? क्योंकि उस टाइम अफगान रूल होता है, अफगान रूलर शेर शाह सूरी बहुत पावरफुल रूल होता है ये। हुमायूं के साथ 1539 को द बैटल ऑफ चूसा जगह उसका नाम चूसा का जगह नाम है। तो 1539 में बैटल ऑफ चूसा में हुमायूं शेर शाह सूरी से हार जाता है और इसी हार का बदला लेने के लिए 1540 में क्या होता है, द बैटल ऑफ कनौज। हुमायूं फिर दोबारा शेर शाह सूरी पे हमला करता है ताकि इस हार का बदला, बट इसके हार के ये जो सोचता है उसका अगेंस्ट हो जाता है। हुमायूं खुद हार जाता है इस बैटल में। हुमायूं
defeated by शेर शाह। शेर सूरी पहली जंग हारता है कब? ये 1530 में बैटल ऑफ चूसा में, बट इसकी स्थान कुछ बच जाती है। बट 1540 में क्या होता है? बैटल ऑफ केनौज में या बैटल ऑफ बेलग्राम इसको बोलेंगे। तो 1540 में ये कंप्लीट हार जाता है और भाग जाता है कहां पे? पर्शिया। कहां भाग जाता है? एग्जैक्ट टू पर्शिया। बैटल ऑफ कनौज में क्या होता है? हमजून जो है ये हार जाते हैं और कहां भाग जाते हैं? ईरान, शातुमश के पास। बैटल ऑफ कनौज 1540। हमजून defeated by शेर शाह टू ईरान। क्या होता है? इसको फोर्स करता है कहां भागने के लिए? ईरान। 15 ईयर, अबाउट कितने साल? 15 साल के लिए। 15 साल के लिए हमजून दर बदर घूमता रहता है कहां पे? ईरान। तो क्या होता है कि 1555 में शेर शाह सूरी की डेथ हो जाती है और उसके जो सक्सेसर होते हैं वो 1550 आदिल शाह। उनके टाइम पे 1555 में हमजून क्या होता है? अगेन attacked and recovered दिल्ली and Agra। with the help of Shah Persia, Shah Iran। यानी कि शाह ईरान जो इसकी हेल्प करते हैं और ये 1555 को दोबारा हमला करता है। यानी कि सेकंड पीरियड होता है ये स्टार्ट हो जाता है फिर दोबारा एज किंग। बट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद क्या होता है? 1556 को हमजून सडनली इसकी डेथ हो जाती है। कैसे? इसने एक सिटी बनाई होती है दीनेपना, जिसका नाम है दीनेपना। तो उसकी स्टेयर से ये गिर जाता है एंड सडनली इसकी डेथ हो जाती है। हमजून डाइड 57। फॉल फ्रॉम कहां से? फ्रॉम द स्टेयर्स ऑफ न्यू सिटी, जो उसने खुद बनाई होती है दीनेपना। वहां से गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। तो यहां तक हमने देखा कि हमजून जो होते हैं वो 1530 को बादशाह बन के सामने आते हैं और 1540 में शेरशाह से हार कर यहां से भाग जाते हैं। और दोबारा क्या होता है कि 1555 में वो क्या करते हैं? दोबारा इंडिया पे अटैक करते हैं और दोबारा अपनी सल्तनत को हासिल करते हैं। और 1556 में एक साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है और वो डेथ हो जाती है। और उसके बाद जैसे इनकी डेथ होती है, अफगान जो होते हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और आगरा पे हमला करके उसको अपने अंडर ले लेते हैं, अंडर ए ग्रेट लीडर कॉल्ड हिमू। विक्रमादित्य उसको बोलते हैं, हिमू। तो उसके बाद क्या होता है? हमजून का सन अकबर द ग्रेट
इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है 1556 से लेके 1605 तक। अकबर का ग्रेट। तो हुमायूं की डेथ होती है 1556 में, और उसके बाद अकबर जो होता है ये नंबर 30 बादशाह बन के सामने आता है मुगल एम्पायर का। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अकबर है थर्ड एम्पायर ऑफ मुगल डायनास्टी। He was born कब पैदा हुआ था वो? 1542 में। कहां पे? एट अमरकोट। एट अमरकोट। कब पैदा हुआ ये? 1542 को एट अमरकोट में। बट 1556 में ये ओनली 13 ईयर ओल्ड, यानी कि सिर्फ 13 साल का था। इसके बाप यानी हुमायूं की डेथ हुई। ही क्राउन्ड बाय बैरम खान at the age of 13 years। कहां पे? कलानूर में। कलानूर में। तो क्या होता है 1556 को अकबर बादशाह बनता है, कितने साल की उम्र होती है? 13 साल। कहां पे? कलानूर में। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 को, जिस दिन अकबर बादशाह बनता है उसी साल सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो होती है स्टार्ट होती है बिटवीन हेमू ये अफगान रूल होता है, हेमू एंड द मुगल फोर्सेस। मुगल फोर्सेस। इसलिए क्या होता है कि हेमू जो होता है वो जंग में जीत रहा होता है, बट एक तीर जो होता है उसकी आंख में क्या करता है और ये जंग हार जाता है, और अकबर की जो होती है ये सल्तनत कायम होती है कहां? दिल्ली में। बाकी बच्चों इंशाल्लाह हम अकबर की पॉलिसीज के बारे में, अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, अकबर की जो रेवेन्यू पॉलिसीज हैं उसके बारे में, और कुछ सम बैटल्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी बस।